अरे तुम का कधी का चला ठीक। आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे हम। ये देखो, ये हमारे ये देड़ा गांव है नीचे। ये देखिए, ये सारे गांव है, देख सकते हो प्रकृति कितनी हरी भरी है। धीरे धीरे हम नदी और जंगलों को पार करते हुए पाप गांव के इलाके में पहुंच चुके हैं। काश इस सड़क जैसा सीधा हमारा सफ़र भी होता। पाप गांव के बाद सड़क के कुछ दूरी के बाद हम पहुंचते हैं सीधे खड़ी चढ़ाई सौर बुतौर के लिए।
अब चढ़ते हैं दोस्तों अपनी टीम के साथ सौर बुत्योर के सफ़र के लिए। अब चढ़ते हैं दोस्तों अपनी टीम के साथ सौर बुत्योर के सफ़र के लिए। अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है और फिर थोड़ा नीचे जाना है। देख सकते हैं इस जंगल के बीच में एक सुंदर हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक सौर भूतनाथ जी का मंदिर। आइए आप लोग भी सौर भूतनाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम सभी उसाड़ा की महिलाएं सौर भूतोर की पूजा के लिए उपवास रखकर आई थी। मान्यता है कि इस प्रकार की पूजा से या सौर भूतोर के दर्शन से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हमने हलवा चूरमा का प्रसाद बनाया। पूजा के लिए पहाड़ी परंपरा के अनुसार हमने रोट काटा। गांव की सभी महिलाएं पूजा में बैठ गईं। और यहाँ बहुत सारी घंटियाँ भक्तों द्वारा चढ़ाई गई हैं। हकीकत है इस जंगल के बीच में बहुत सुंदर मंदिर कल्पना नहीं की जा सकती है। घनघोर जंगल के बाद इतनी सुंदर आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ हिंदू धर्म का प्रतीक सौर भूतोर का मंदिर होगा। खाना बनाने के लिए यहाँ बर्तन लेकर नहीं आते हैं। अगर कोई बर्तन लेकर और चीज बता दूं मैं, तो वो बर्तन यहीं रखने पड़ते हैं। यहाँ पे जो सौर यहीं भूतनाथ छोड़ने का मंदिर है, यहाँ पे जो ये बर्तन है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी जितने भी लोग श्रद्धा भक्ति से आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये देखिए वो लोग यहाँ बर्तनों को चढ़ाते हैं और जिस भावना से लोग दूसरी बार यहाँ यात्रा करने आते हैं या फिर कोई और लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्हीं बर्तनों से खाना बनाते हैं।
यहाँ पे एक 2 रूम बनाए हुए हैं, आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हो। और बर्तन के कमरे में यहाँ कभी ताला नहीं लगता है। अगर आपको कुछ बनाना है तो बर्तन उठाओ, खाना बनाओ और फिर धोकर बर्तन वहीं रख दो। मान्यता है कि यहाँ के बर्तन कोई उठाकर घर नहीं ले जाता है। यदि कभी कोई उठाकर ले गया तो उस व्यक्ति पर सौर भूतोर का दोष हो जाता है। और यहाँ रहने के लिए भी कमरे बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन कमरों में कभी ताला नहीं लगता है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सौरभूतनाथ जी का मंदिर अखोड़ी और मक्कू मठ के बीच में स्थित है। अगर आप सौर भूतोर के मंदिर में जाना चाहते हैं तो दोनों जगह से जा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु सदा रूपेण सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सततं नमः। सौरभूतनाथ जी या देवी सर्वभूतेषु वृद्धि रूपेण सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया। भाई सॉरी कैसा लगा भाई दर्शन करके आप लोगों को? धन्यवाद। क्या हुआ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बात खाने ठीक है। हमारी यात्रा ठीक है। और चाय पिया और मैगी खाया। हाँ बनाया, सब कुछ बनाया। अच्छा 3 गिलास तो चाय पी ले। 2 गिलास मैंने पिया चाय। पूजा के पश्चात हमारा सफर शुरू हो जाता है अपने गांव की ओर। फिर वही जंगलों का रास्ता। सिर्फ अब की बार अंतर इतना है, अब चढ़ाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन सफर इतना ही बाकी है जितना आए थे। चलते चलते रास्ते में हमें ऑस्ट्रेलियन भेड़ भी देखने को मिली। यह ऑस्ट्रेलियन भेड़ पालन केंद्र चलकुड़ में पाली जाती है।